हेलो एवरीवन, ये वीडियो है हमारा चैप्टर 19 एसेंशियल सोशोलॉजी बुक का, जो है नितिन सागवान सर का। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस पे हम लोग बात करेंगे चैप्टर 19 ऑफ एसेंशियल सोशोलॉजी बुक, ठीक है, जिसका नाम है विज़न ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। ठीक है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे इन जस्ट वन वीडियो, और साथ ही आपको सारा बुक का इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आप देखोगे यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जाएंगे ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आइडिया ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मिक्स इकनॉमी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड सोशल चेंजेस और एजुकेशन एंड सोशल चेंजेस पढ़ेंगे। ठीक है, इतना सारा टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सोशल चेंज क्या होता है कि इंडिया में सोशोलॉजिकली चेंजेस लाना। ठीक है, जो पहले से सोसाइटी जिस तरीके से था उसको चेंज करना। ठीक है, तो वो सोशल चेंज कैसे आया, क्या हुआ, वो सब जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंट्रो में क्या लिखा है बुक में कि इंडिया कैरी करता है कॉलोनियल अनडूइंग। इंडिया के पास बहुत सारा कॉलोनियल अनडूइंग है, बैकवर्डनेस है। इंडिया में बैकवर्डनेस था क्यों? कि फॉरेन रूल की वजह से। ठीक है, होम ग्रोन सोशल इवेंट्स भी था, जैसे कि सती, चाइल्ड मैरिज, ईटीसी। ठीक है, और अपने क्रिपल्ड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत था इनटू पब्लिक सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर्स मतलब गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है, जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एक व्हीकल की तरह काम किया है सोशल चेंज लाने में। हम लोग एजुकेशन में अटेंशन दिए हैं। कैसे भाई? तो आईआईटी, एमआईटी ये सब बनाकर। ठीक है, विलेज को अटेंशन दिए हम लोग। फिर सोशलिस्ट वर्ड को हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। कौन से अमेंडमेंट में ऐड किए वो कमेंट सेक्शन में बताओ। उसके बाद स्पेशल सेफ गार्ड दिए एससी एसटी और वुमेन को। हम लोग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाए, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब बुक में क्या है, ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन के बारे में जाना गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसको यूज़ किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपने स्टडी ऑफ मैक्सिकन कम्युनिटीज़, ताकि कंसेप्चुलाइज कर सके सोशल चेंज को। इंडियन कंटेक्स्ट में इसको यूज़ किया है मिल्टन सिंगर और मैककेम मैरियोट ने। कौन से अपने इसमें? तो विलेज इन इंडिया स्टडीज़ इन द लिटिल कम्युनिटी इन 1955, इस वाले में इन लोगों ने यूज़ किया है। लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन क्या है? तो ये बताता है कि कैसे चेंजेस आता है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड इट्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मतलब जो चेंजेस आ रहा है सोसाइटी में, चेंजेस आ रहा है कैसे भाई? तो लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन के सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशन में जो चेंजेस आ रहा है उसके वजह से पूरे सोशल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहा है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ऑर्थोजेनिक एवोल्यूशन होता है और एक होता है हेट्रोजेनेटिक एवोल्यूशन। ठीक है, तो ऑर्थोजेनिक एवोल्यूशन क्या होता है कि इसमें ऑर्थोजेनिक एवोल्यूशन उसको कहते हैं जो चेंजेस आया है ड्यू टू इंटरनल और इंडिजीनियस फैक्टर, और हेट्रोजेनेटिक चेंजेस उसको कहते हैं जो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स की वजह से चेंजेस आता है। ठीक है, अपने अंदर ही चेंजेस आया। ठीक है, तो वो हो गया ऑर्थोजेनिक एवोल्यूशन। हेट्रोजेनेटिक हो गया कि बाहरी चीज़ों की वजह से चेंजेस आ गया, तो वो हो गया हेट्रोजेनेटिक चेंजेस। ठीक है, लिटिल कम्युनिटी क्या होता है? लिटिल कम्युनिटी होता है ग्रुप ऑफ पीपल साथ में रह रहे हैं, वो लोग स्मॉल है, डिस्टिंक्टिव है। ठीक है, उन लोग में होमोजेनिटी मतलब एक जैसे लोग हैं। ठीक है, और उन लोग में सेल्फ सफिशिएंसी है। ठीक है, तो लिटिल ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग लिटिल कम्युनिटी कहते हैं बस। ठीक है, उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर, सिविलाइजेशन ऑपरेट करता है दो लेवल पे। ठीक है, एक मतलब जो सोशल स्ट्रक्चर चल रहा है दो तरीके से। एक हो गया फोक्स, जिसको अनलैटर्ड कहते हैं। ठीक है, फोक्स लोग, और पीजेंट है यहाँ पे। फोक्स को हम लोग अनलैटर्ड या पीजेंट भी कहते हैं। ठीक है, उन्हीं लोग को लिटिल ट्रेडिशन के अंदर डाला गया। मतलब जो लिटिल ट्रेडिशन के अंदर कौन कौन लोग आ रहे हैं? तो पीजेंट लोग, फोक्स लोग। ठीक है, ये लोग लिटिल ट्रेडिशन में आ रहे हैं। सेकंड में जो इलाइट लोग हैं, ठीक है, वो लोग कुछ ही लोग हैं इलाइट लोग। ठीक है, रिफ्लेक्सिव फ्यू हैं, और वो लोग जो इलाइट लोग हैं वो उनको ग्रेट ट्रेडिशन में डाल दिया गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी डायलेक्टिक रिस्पेक्टिव है। ठीक है, तो ये बुक आप एग्जाम में लिख सकते हो किस पे बेस्ड है, लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन। तो ये एवोल्यूशनरी डायलेक्टिक पर्सपेक्टिव होगा। यहाँ पे रिस्पेक्टिव लिख दिया है, एवोल्यूशनरी डायलेक्टिक पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है। ठीक है,
और इसमें कहा जाता है कि ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन में चेंजेस आ रहा है दो तरीके से, एक हो गया ऑर्थोजेनिक और हेट्रोजेनिक, यानी कि ट्रेडिशन में अपने अंदर से भी चेंजेस आ रहा है और बाहरी बदलाव से भी चेंजेस आ रहा है, ठीक है। मिल्टन सिंगर क्या कहते हैं अब कि ड्यू टू डीप इंडिजीनियस कल्चर, डीप इंडिजीनियस कल्चर है, यहाँ पे कंटिन्यूटी है बिटवीन लिटिल एंड ग्रेट, मतलब मिल्टन सिंगर बेसिकली बस ये कर रहे हैं कि ऐसा कल्चर है कि लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन में कंटिन्यूटी है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेक्ट करने के साथ साथ दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट भी है और दोनों के अंदर मॉडर्नाइजिंग फोर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशन में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो कहना ये जा रहा है इस टॉपिक में कि फोक्स लोग, पीजेंट्स लोग, कुछ लोग हैं जो स्मॉल है, ठीक है, वो सेल्फ रिलायंस है वो लोग, ठीक है, होमोजेनस है, डिस्टिंक्टिव है, वो लोग लिटिल ट्रेडिशन में आते हैं, और कुछ लोग ग्रेट ट्रेडिशन में आते हैं जैसे कि इलाइट लोग, ठीक है। उन दोनों का अपना अपना ट्रेडिशन है, कल्चर है, ठीक है, और उन दोनों का जो ट्रेडिशन और कल्चर है एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहा है, ग्रेट ट्रेडिशन से लिटिल ट्रेडिशन में जा रहा है और लिटिल ट्रेडिशन से ग्रेट ट्रेडिशन में जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि ट्रेडिशन में, कल्चरल में, सोशल जो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो यही बताने का कोशिश किया जा रहा है। मैके मैरियोट के बारे में बताया जा रहा है कि इनका स्टडी था किशनगढ़ी विलेज इन नॉर्थ इंडिया। इसमें फाइंड किया गया है, फाइंड होगा यहाँ पे, कि स्ट्रक्चर ऑफ विलेज कल्चर और उसका ऑर्गेनाइजेशन में बोथ एलिमेंट है। इंडिया का विलेज कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में बोथ लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन दोनों को देखने को मिलता है, ठीक है। सम एलिमेंट लिटिल ट्रेडिशन का ऊपर की तरफ चला गया है और कुछ एलिमेंट ग्रेट ट्रेडिशन का नीचे की तरफ चला गया है, ठीक है, और दोनों को टर्म दिया गया है। जो लिटिल ट्रेडिशन का अपवर्ड गया है, अपवर्ड होगा यहाँ पे, उसको यूनिवर्सलाइजेशन कहा गया है, और जो ग्रेट ट्रेडिशन का नीचे की तरफ डाउनवर्ड गया है उसको पैरोशियलाइजेशन किया गया है, कहा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैरियट, मैके मैरियोट, कहा गया है कि दिस टू हेल्प करता है यूनिटी रखने में सोसाइटी में, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल चेंजेस जो है, ये जो हम लोग लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन पढ़ रहे हैं वो वाइडर है श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन से, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस भी बता रहा है ना, रिवर्स प्रोसेस। संस्कृताइजेशन बस ये बताया जा रहा है कि कैसे जो सांस्कृतिक वैल्यूज़ है वो, मतलब संस्कृताइजेशन क्या था श्रीनिवास का, कि जो है लोग अपने आप को जो है चेंज करें, जैसे लोअर कास्ट के भी लोग हैं, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास, एम एन श्रीनिवास कहा गया है कि जो लोअर स्ट्राटा के भी लोग हैं, ठीक है, तो वो लोग अपने बिहेवियर को चेंज कर ले रहे हैं, वो लोग अपने बिहेवियर को जो है अपर स्ट्राटा की तरह बिहेव कर रहे हैं ताकि वो लोग जो है उन लोग में इंक्लूड हो सके, ठीक है। तो वो होता है संस्कृताइजेशन। इस संस्कृताइजेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो अच्छे से बना रखा है, आप लोग नीचे जाके देख सकते हो, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे कि एम एन श्रीनिवास का क्या व्यूज़ था, ठीक है। तो वो जो संस्कृताइजेशन है वो एक ही डायरेक्शन में बता रहा है ना कि कैसे सांस्कृतिक वैल्यूज़, ठीक है, उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन है उसमें बताया जा रहा है कि कैसे लिटिल ट्रेडिशन से अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है कुछ चेंजेस और ग्रेट ट्रेडिशन से डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है कुछ चेंजेस, ठीक है। अब योगेंद्र सिंह क्या कहते हैं कि ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, एसी मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू हिम, कॉन्सेप्ट ये जो है लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन एक्सप्लेन करता है सिर्फ कल्चरल चेंज को, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं दिखा रहा है। ये क्रिटिसाइज़ करके ये बता रहे हैं कि बस कल्चर में चेंजेस ला रहा है, कोई ऐसा स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं दिखा रहा है। और साथ ही साथ क्रिटिसाइज़ किया है कि जो लिटिल वर्ड है ये यूज़ किया गया फोक ट्रेडिशन के लिए, जैसे लिटिल ट्रेडिशन में किसको, फोक लोग्स को डाला गया है, ठीक है, फोक ट्रेडिशन को, पीजेंट्स को, तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू एस.सी. डुबे भी कहा गया है कि जो डिकोटोमी है बिटवीन बाइनरी ऑफ लिटिल एंड ग्रेट सिंपली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। मतलब एस.सी. डुबे का बेसिकली कहना था कि यहाँ पे इंडिया में मल्टीपल ट्रेडिशन है भाई, बस दो ही नहीं है कि एक लिटिल हो गया और एक ग्रेट ट्रेडिशन और दैट्स इट। इंडिया में मल्टीपल ट्रेडिशन है। उनने तो एस.सी. डुबे ने तो 6 सच ट्रेडिशन बताया, जैसे कि ट्रेडिशन जैसे कि क्लासिकल, इमरजेंट, नेशनल, रीजनल ट्रेडिशन, लोकल ट्रेडिशन, वेस्टर्न ट्रेडिशन, सब कल्चर ट्रेडिशन, सब बताया है।
अब लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन में जो डिफरेंसेस है वो हम लोग देख लेते हैं। लिटिल ट्रेडिशन फोक टेल्स पे बेस्ड है, ग्रेट ट्रेडिशन फोक टेल्स पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। लिटिल ट्रेडिशन अनरिटेन है, मोस्टली मुंह से जो बोला हुआ बात ना फैल जाता है, जैसे मुंह से बोला हुआ बात होता है ना कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल में भी होता है तो आप नोटिस करोगे कि हर घर में कुछ ना कुछ अलग होता है, ठीक है। हर घर में कुछ ना कुछ अलग होता है। लोग कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे किया जाता है, हमारे यहाँ तो ऐसे किया जाता है। तो क्या एक तरीके से लिटिल ट्रेडिशन जो है बोलते बोलते फैल गया है, ठीक है। और वो ग्रेट ट्रेडिशन होता है वो रिटन होता है, इपिक्स जैसे कि महाभारत, रामायण, ठीक है। इन सब इपिक्स में लिखा हुआ है कि ये करना है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो किया जा रहा है, ठीक है। और लिटिल ट्रेडिशन अनरिटन है, मोस्टली स्पोकन होता है, ये ऑलवेज सिंपल होता है। लिटिल ट्रेडिशन ये कॉम्प्लेक्स होता है इधर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है लिटिल ट्रेडिशन पे, और यहाँ ग्रेट ट्रेडिशन में इम्पैक्ट पड़ता है अर्बनाइजेशन का। लिटिल ट्रेडिशन में इन्फ्लुएंस होता है अर्बन, इन्फ्लुएंस फ्रॉम अर्बन होता है, और ये जो है ग्रेट ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेस्टर्नाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद कंसिस्ट होता है लिटिल ट्रेडिशन में डाउटफुल प्रैक्टिस, लेकिन यहाँ पे ग्रेट ट्रेडिशन में क्लियर कट है, कोई अनएम्बिगियस नहीं होता है, ठीक है। क्लियर कट अपना जो प्रैक्टिस है वो दिख रहा है कि भाई ये करना है, ये करना है। लिमिटेड होता है लिटिल ट्रेडिशन स्मॉल एरियाज़ में, ग्रेट ट्रेडिशन जो है वॉइड कॉम्प्रहेंसिव एरिया में फैला होता है। ये डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा, काफ़ी अच्छा डायग्राम है, एग्ज़ाम में ये बना दोगे तो और भी मार्क्स मिलेगा, इसको प्रैक्टिस कर लो। जैसे यहाँ पे ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें आपको पूरा आंसर मिल गया, लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन ख़त्म। यहाँ पे लिटिल ट्रेडिशन है, ठीक है, ट्रेडिशन ऑफ फोक्स कहा गया है, ठीक है, और उनको अनलेटर्ड भी कहा गया है। तो यहाँ से ये ऊपर तरफ एरो जा रहा है, तो उसको कह रहे हैं लिटिल ट्रेडिशन से जो अपवर्ड मूव हो रहा है उसको एक टर्म दिया गया है यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है। और वही ग्रेट ट्रेडिशन से जो है जो इलाइट लोगों का है, ठीक है, इलाइट लोगों का जिसको रिफ्लेक्सिव व्यू कहते हैं, वहाँ से जो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं पैरोशियलाइजेशन, ठीक है। ये रॉबर्ट रेडफिल का कॉन्सेप्ट था ऑफ सोशल चेंजेस, ठीक है। ये डायग्राम बस इतना याद रखोगे, बना दोगे और इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आइडिया ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें हम लोग जानने का कोशिश करेंगे भाई डेवलपमेंट हम लोग क्यों लाने का कोशिश किए, प्लानिंग हम लोग क्यों कर रहे थे, और मिक्स इकोनॉमी जो आया है उससे क्या फ़ायदा और नुकसान आया, और हम लोग मिक्स इकोनॉमी क्यों चूज़ किए, ठीक है। सबसे पहले प्लानिंग हम लोग क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज था, हमारे पास इतने सारे रिसोर्स नहीं है, काफ़ी कम है, ठीक है। तो हम लोग को बैलेंस करना था, ठीक है, इसलिए जो है हम लोग को प्लानिंग लाना ज़रूरी समझा, ठीक है, हम लोगों ने। फिर डेवलपमेंट क्यों आया, तो डेवलपमेंट हम लोग चाह रहे थे कि बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करें, हम लोग सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी करें, और इंडियन के कंटेक्स्ट में ये काफ़ी ज़रूरी था, ठीक है। ये नहीं था कि इट डजेंट मीन ओनली ग्रोथ बट ग्रोथ विद जस्टिस, हम लोग ये भी चाह रहे थे ग्रोथ विद जस्टिस होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है, और इंडिया में जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कोशिश कर रहा है कि मिनिमाइज़ किया जाए इनइक्वलिटीज़ को। डीपीएसपी क्यों बनाया, इनइक्वलिटीज़ को कम करने के लिए। आर्टिकल 15 जहाँ तक आपको देखने को मिलता है, एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो ये सब क्या पता चल रहा है कि हम लोग इनइक्वलिटीज़ को, सोशल चेंजेस भी लाना चाह रहे हैं, इनइक्वलिटीज़ कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग नीडेड क्यों था इंडिया में, क्योंकि इंडिया के पास केयर रिसोर्सेज था। पोवर्टी एलिवेशन यहाँ पे लिख दिया है, एलिवेशन होगा, ठीक है। पोवर्टी को हम लोग को हटाना था, मिनिमाइज़ करना था इनइक्वलिटीज़ को, ठीक है। इंडिया पहले ही विटनेस कर चुका था इविल्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो हम लोग, ठीक है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है जैसे कि नेहरू जी का जो है व्यू था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, तो वो जो है ना हम लोग यूज़ किए ताकि हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो का जो इविल था उससे हट सके। प्लानिंग को विजुलाइज़ किया गया कि हम लोग प्लानिंग करेंगे ताकि हम लोग का रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, एक ऐसे विजुलाइज़ किया गया था। प्लानिंग जो स्टार्ट हुआ है 1950s, ठीक है, हैवी फोकस किया गया था एग्रीकल्चर और हैवी इंडस्ट्री में 1950s में। जैसे कि आप 5 ईयर प्लान पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है। फिर इन 1950s 1960s जो है फोकस किया गया था ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, ठीक है, जो कि किसका आइडिया था, नेहरू एंड महालनोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ था, ठीक है। इंडिया जो है सेल्फ सफिशेंसी के लिए कोशिश कर रही थी, ठीक है, जो कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के लिए ज़रूरी भी था। एक टाइम था जब हम लोग जो है
फूड सिक्योरिटी में भी उतना अच्छे नहीं थे, ठीक है, मतलब फूड क्राइसिस आ गया था, ठीक है, तो काफ़ी हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ा था फूड ग्रेन्स, अलग अलग कंट्रीज थे, तो उस चीज़ को जो है हटाना था, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी लाना था हम लोग को। इंडिया वेंट फॉर मिक्स इकनॉमी, ठीक है, ताकि मिक्स इकनॉमी में जो है क्या था, मिक्स इकनॉमी कैपिटलिस्ट इकनॉमी भी था और साथ साथ सोशलिस्ट इकनॉमी भी था, दोनों ही था, मतलब हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं और पब्लिक सेक्टर को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग अडॉप्ट किए हैं मिक्स इकनॉमी। वाई मिक्स इकनॉमी, क्यों हम लोग अडॉप्ट किए, क्योंकि इंडिया के पास सो मेनी रिसोर्स तो नहीं है, पहले सबसे पहली बात स्केर रिसोर्सेज है, ठीक है, तो इंडिया दैट इट कुड नॉट टेक ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़, ठीक है, इतना रिसोर्स नहीं है कि सारा इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ सब अच्छे से हो जाए। इंडिया के पास ह्यूज पॉपुलेशन है जो पोवर्टी से सफ़र कर रही थी, ठीक है, डिप्रीवेशन था, ठीक है, तो सोशल रिफॉर्म भी लाना जरूरी था। ये नहीं था कि सिर्फ हम प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करके प्रॉफिट जनरेशन कर लें, हमको सोशल बेनिफिट भी लाना है। क्यों भाई, क्योंकि सोशल रिफॉर्म लाने की पोवर्टी हो गया, डिप्रीवेशन, मार्जिनाइजेशन, ठीक है, हेल्थ इशू था, एजुकेशनली हम लोग देखें तो काफ़ी बैकवर्ड थे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो है उस टाइम तक बहुत वेल डेवलप्ड भी नहीं था कि सब कुछ हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें, ठीक है, और उसके बाद जो है क्यों प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कैपिटल रिसोर्स नहीं थे अच्छे से, प्राइवेट सेक्टर में एक्सपर्टाइज लोग नहीं थे, ठीक है, कैपिटल सिस्टम था लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम के साथ बहुत सारा इविल एसोसिएटेड रहता है, ठीक है, जैसे कि ग्रीड, इनइक्वलिटी, ठीक है, लालच वगैरह, ठीक है, तो इनइक्वलिटी, तो सब कुछ हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी नहीं दे सकते थे, ठीक है, हम लोग को डेवलपमेंट नहीं चाहिए था, डेवलपमेंट विथ इक्विटी चाहिए था। ये नहीं चाहिए था कि इंडिया बस फास्टेस्ट ग्रोइंग सबसे डेवलप हो जाए और पुअर लोग पीछे ही रह जाए, हमको पुअर लोग को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो दोनों को देखते हुए हम लोग ने मिक्स इकनॉमी चूज़ किया, जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों हम लोग इकनॉमी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में कंटिन्यूड है, पॉइंट नंबर 9 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट किया एग्रीकल्चर को, सब्सिडीज़ दिया गया पुअर लोग को, ठीक है, स्पेशल स्कीम्स लाया गया पुअर लोग के लिए, ठीक है, 5 ईयर प्लान लाया गया, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ताकि डेवलपमेंट और प्लानिंग किया जाए और अच्छे से हो सके। अब जो है डेवलपमेंट प्लानिंग को जो और मिक्स इकनॉमी को क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, उसमें क्या कहा गया है कि द कमेटी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड लेवल्स ऑफ लिविंग, ठीक है, ये एक कमेटी था, ठीक है, उसको चेयर कौन कर रहे थे, पीसी महालनोबिस चेयर कर रहे थे। उन्होंने रिपोर्ट किया कि प्लान इकनॉमी सिर्फ बिग कंपनीज को फेवर किया गया है प्लान इकनॉमी से, ठीक है। उसके बाद इन द नेम ऑफ मिक्स्ड एंड प्लान इकनॉमी elaborate rules and complex as a social architecture were created which is triple growth of enterprise in India, ठीक है, मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं कि इन द नेम ऑफ प्लान इकनॉमी इतना कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर बना दिया गया, ठीक है, जो कि ग्रोथ ही को रोक दिया, ठीक है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया प्लान इकनॉमी, मिक्स इकनॉमी के नाम पे कॉम्प्लेक्स कर दिया गया कि ये ग्रोथ को ही रोक दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इससे क्या हुआ है कि ग्रोथ ऑफ सेमी मोनोपोलिस लेड, यहाँ पे लेड होगा, इट लेड टू ग्रोथ ऑफ सेमी मोनोपोलिस, ठीक है, पहले तो मोनोपोलिस होता था, ठीक है, अब सेमी मोनोपोलिस भी आ गया है, ठीक है, इसकी वजह से प्लान्ड और मिक्स इकोनॉमी की वजह से। किसने कहा, पीसी महालनोबिस ने कहा। उसके बाद क्या है कि पॉजिटिव क्या हुआ है इससे, तो एज़ कम्पेयर टू 80% जो है कॉलोनियल के टाइम पे क्या था, 80% हम लोग का इन 2022, ठीक है, ये हो गया सही, ठीक है, तो 80% कॉलोनियल टाइम पे हम लोग का पॉवर्टी था, अब कितना पॉवर्टी है भाई, 20.1% पॉवर्टी इन 2022। 75% लिटरेसी हो गया, सेल्फ सफिशेंसी हो गया, हमारा फूड सिक्योरिटी में हम लोग सेल्फ सफिशेंट हो गए। अब ऐसा होता है कि हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं फूड ग्रेन्स कहीं से नहीं, तो हम लोग तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं फूड ग्रेन्स, और मून और मार्स मिशन आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड सोशल चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज, ये सब से हम लोग कैसे सोशल चेंजेस लाए हैं, ठीक है, पहले क्या था, क्या हम लाए हैं जिससे कि सोशल चेंजेस आएगा, ठीक है, कैसा लॉज लाए हैं जिससे कि सोशल चेंजेस आएगा, इसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखा जाए इन एंशिएंट टाइम रिलीजियस टेक्स्ट जो है, ठीक है, प्रूफ ऑफ लॉज,
यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है, प्रूफ ऑफ लॉस था, ठीक है। एंशिएंट टाइम में क्या था, रिलीजियस टेक्स्ट से हम लोग को पता चलता था कि भाई क्या लॉस है, क्या रेगुलेशंस है और हमको कैसे रहना है। मॉडर्न सोसाइटी में मैन मेड लॉस है, ठीक है। लॉ को कंसीडर किया जाता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल चेंजेस लाने में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है। डीपीएसपी प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, आर्टिकल 70 अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, ठीक है। बेसिक नीड्स को एड्रेस करने के लिए स्कीम्स जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन को हम लोग कर रहे हैं जैसे कि क्या, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, जिसको हम लोग पोक्सो से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, ये सब क्या लाए हैं हम लोग, बचाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, ठीक है। लॉज वगैरह लाए हैं जिससे कि सोशल चेंजेस आए। उसके बाद और क्या लाए हम लोग, मार्क्सिस्ट लोग जो है देख रहे हैं, सीज लॉ एज अ पार्ट ऑफ लार्जर आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट वर्किंग ऑन बिहेस्ट ऑफ डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी। मतलब मार्क्सिस्ट लोग देखते हैं कि लॉज वगैरह क्या है, तो एक पार्ट है ये लार्जर आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट का, ठीक है। ये डोमिनेंट ग्रुप के अच्छाई के लिए लॉज लाया जा रहा है। लॉ गुड है बट यहाँ पे ज़रूरी है कि हम लोग इसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी करें। जैसे कि इसका मार्क्सिस्ट लोगों का सोच था कि लॉज वगैरह आ रहा है तो भाई किसके लिए, डोमिनेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लिए ही आ रहा है, ठीक है। अच्छे से जो है लॉ को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करना पड़ेगा। ये लॉ सारा सही है लेकिन ये नहीं है कि लॉ आ गया और वहाँ पे करप्शन है, ठीक है, तो अच्छे से पहुँच नहीं जा रहा है। जो हम चाह रहे हैं कि इक्वालिटी आए वो नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी करें लॉज का, सिर्फ लॉ लाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। फेलियर ऑफ एंटी डॉरी एक क्लासिकल एग्जांपल है कि लॉ लाया तो गया लेकिन इसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ठीक है। उपेंद्र बख्शी और गोविंद मिश्रा कहते हैं, इंडिकेट करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल के पास एक्सेस नहीं है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंड्रू बिटल, ये इनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफाइन कर सकता है डायरेक्शन, बट पीपल, इट इज़ द पीपल थ्रू देयर एक्शन एंड आइडियोलॉजी डिटरमाइन करता है कि लॉ कितना इफ़िशियंट होगा, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो डायरेक्ट कर दिया गया है कि भाई अनटचेबिलिटी को हटाओ, लेकिन अनटचेबिलिटी को हटाने में साथ कौन देगा, ठीक है, एफर्ट्स कौन देगा, कौन कर सकता है, इट इज़ द पीपल, हम लोग कर सकते हैं, हम ही लोग कर सकते हैं ना। वहाँ पे तो बताया गया है कि हटा दो, पर अब करेंटली आप अभी भी देखो तो आज भी प्रैक्टिस बहुत जगह हो रहा है इंडिया में, तो हम लोग को खुद से हटाना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशन एंड सोशल चेंज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है। इसमें हम लोग एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन कैसे सोशल चेंजेस लाया है इंडियन सोसाइटी में। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सबसे पहले देखेंगे तो इंडिया में जो एजुकेशन का वास्ट हिस्ट्री है, जैसे कि पहले हमारे टाइम में गुरुकुल्स होता था, गुरु शिष्य परंपरा देखने को मिला है। नालंदा और विक्रमशिला तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलता है। अंडर ब्रिटिश रूल भी देखा जाए तो मॉडर्न एजुकेशन आया 1835 में, तो मैकुले का जो आया था फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन, इसी टाइम पे इंग्लिश में एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। इंडिजीनियस एफर्ट्स बाय लीडर्स लाइक लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गांधी, इन लोग के एफर्ट से भी हम लोग क्या लाए हैं, एजुकेशन में चेंजेस लाए हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम में लिटरेसी काफ़ी पुअर था, 18% लिटरेसी, इतना कम आप सोच सकते हो। 55% पीपल पोवर्टी लाइन में थे, ठीक है। मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रियलाइज़ किए कि एजुकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, देयरफॉर यूनिवर्सल एजुकेशन को ऐड किया गया एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पहले आपको पता है ना कि राइट टू एजुकेशन डीपीएसपी में था, ठीक है। उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट बना दिया गया राइट टू एजुकेशन को 2009 में, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट के बाद बनाया गया ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन, इनका कहना है कि एजुकेशन एक एजेंट है सोशल चेंज का, ठीक है। व्हाट इन सिंपल सोसाइटी जो है वाज डन बाय द फैमिली, द रिलीजन्स, सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैज़ टू बी डन बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टुडे, ठीक है। सिंपल सोसाइटी में जो है जैसे जो चीज़ फैमिली किया करती थी पहले के टाइम में, जो सिंपल सोसाइटी होता था, जो चीज़ फैमिली करती थी, ठीक है, आज के टाइम पे टुडे, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कर रही है वो, ठीक है।
उसके बाद जो है ये किसका कहना था, डॉक्टर राधाकृष्णन का। उसके बाद देखते हैं मॉडर्न टाइम्स में एजुकेशन का क्या हाल है, ठीक है। व्हाट इज़ सोसाइटी स्ट्रेस ऑन इक्वालिटी, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मॉडर्न टाइम में हम लोग को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि एजुकेशन टुडे ओपन फॉर ऑल है। एस.सी. दुबे कहते हैं कि नहीं, इन्होंने एम्पिरिकल सर्वे किया, एस.सी. दुबे ने, ऑन प्रोफेशन लाइक लॉयर, इंजीनियर, टीचर इन गोरखपुर इन 1967, और ये फाउंड करते हैं कि मोस्ट ऑफ देम जो लॉयर, इंजीनियर और टीचर हैं उनका रूरल बैकग्राउंड है, ठीक है। तो एजुकेशन इतना हेल्प किया है कि रूरल लोगों को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है। तो एस.सी. दुबे कंक्लूड करते हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड करता है एवेन्यूज़ ताकि इंटर जनरेशनल मोबिलिटी हो इन ट्रेडिशनल एंड डेवलपिंग सोसाइटी लाइक इंडिया, ठीक है। एक मूवमेंट हुआ ना, मोबिलिटी हुआ ना, तो रूरल एरिया के, रूरल बैकग्राउंड के लोग भी आगे बढ़े, उन लोग को मौका मिला, किसके द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, है ना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कुमार स्वामी कहा गया है, इन्होंने तो पॉइंट्स अपना रखा था कि एक मीनिंगफुल एजुकेशन सिस्टम रखना है तो ये सब चीज़ों को परस्यू करना पड़ेगा। क्या, तो एक कल्टीवेशन ऑफ यूनिवर्सल फिलोसफिकल एटीट्यूड रखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सैक्रेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप एज अ गुरु एंड शिष्य रखना होगा। नेवर टू बी यूज एज अ मीन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी, मतलब एजुकेशन को सिर्फ हम इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी के लिए ही सिर्फ यूज़ ना करें, अपना कैरेक्टर भी डेवलप करें कुछ। सेल्फलेस कंसर्न एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल लाइफ होना चाहिए, ठीक है। और कंट्रोल जो है नॉट मेडली ऑफ एक्शन होना चाहिए, मतलब बट ऑल्सो ऑफ टाउट, मतलब हम लोग अपने एजुकेशन से हम लोग को ये नहीं कि बस अपने एक्शन पे कंट्रोल करना है, हम लोग को अपने थाउट्स पे भी कंट्रोल करना है। तो इतना कुछ जो एजुकेशन अगर प्रोवाइड करता है तो उससे क्या होगा, हमको फ़ायदा होगा। ये किसका कहना है, अकॉर्डिंग टू कुमार स्वामी, ठीक है। मतलब मीनिंगफुल एजुकेशन सिस्टम में इतना कुछ होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन लेने से इतना कुछ हम लोग में आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि गांधी एडवोकेट करते हैं, गांधी जी अब क्या कहते हैं एजुकेशन के ऊपर, वो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है। नई तालीम, बेसिक एजुकेशन सिस्टम पे वो फोकस कर रहे थे, ठीक है। उनका कहना था कि एजुकेशन जो डेवलप करेगा चिल्ड्रन को, एक चिल्ड्रन के अंदर एक सेल्फ रिलायंस, कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस एंड अवेयरनेस अबाउट अदर, ठीक है। लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, वो बताएगा, ऑब्लिगेशंस इन सोसाइटी है वो बताएगा, ये होना चाहिए एजुकेशन, ठीक है। हिज आइडिया ऑफ एजुकेशन जो है इंडल्ज करता है, इंक्लूड करता है एप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन लेबर, ठीक है। एजुकेशन, एप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन लेबर भी इंक्लूड करता है आइडिया ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन एज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, मतलब एजुकेशन एक कॉम्प्रहेंसिव वे है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, जो बॉडी, माइंड एंड सोल को भी अच्छा कर रहा है, डेवलप कर रहा है थ्रू सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इतना सब चीज़ों से क्या हो रहा है, हमारा बॉडी, माइंड और सोल जो है डेवलप हो रहा है, ठीक है। ऐसा किसका कहना था, गांधी जी का। इनका कहना था कि एजुकेशन सिस्टम और नई तालीम जो है उन्होंने वर्ड दिया था, ठीक है। उससे बेसिकली गांधी जी का कहना था कि एजुकेशन से सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं होना चाहिए, इंसान का एक कैरेक्टर भी डेवलप करना चाहिए, एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। सिर्फ एक नॉलेज गेन करना ही सब कुछ नहीं होता है, नॉलेज गेन करना ही एजुकेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, जो है एक पार्ट है एजुकेशन का, ठीक है। जिससे कि मतलब एजुकेशन से क्या होना चाहिए, अवेयरनेस फैलना चाहिए, ठीक है। लोगों में एक पता चलना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जिससे कि हम लोग जो है सोशल इविल्स जैसे कि सती वगैरह जो है, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म कर सकें, और वो हम लोग ख़त्म करने में सक्सेसफुल भी हुए हैं। जैसे कि सती एबोलिशन एक्ट आया, चाइल्ड मैरिज एक्ट आया, ठीक है। इससे क्या हुआ, एजुकेशन की मदद से लोग पढ़े लिखे हुए हैं, उन लोगों को समझ में आया है कि भाई ये गलत है, तो उसको हटाने का कोशिश किए, ठीक है। अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जैसे कि स्क्रिप्चर्स वगैरह अवेलेबल हुआ, जिससे कि लोअर कास्ट जो है वो लोग, अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ है कि जो है स्क्रिप्चर्स वगैरह लोअर कास्ट के लिए भी अवेलेबल हो गया, ठीक है। क्रिटिसिज्म देखा जाए तो इन 2014 पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है डिफर्ड किया गया। अब जो एजुकेशन को क्या क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो देखा जाए तो पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है अलग अलग स्टेट में अलग है। लक्षद्वीप में जो है एजुकेशन के ऊपर खूब खर्च किया जा रहा है, वही देखा जाए बिहार में काफ़ी कम खर्च किया जा रहा है। केरला, तमिलनाडु जो है वो लोग ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन। लिटरेसी रेट बहुत डिफ़र करता है स्टेट बाय स्टेट, ठीक है। आपको देखने को मिलता ही है, बिहार में सबसे लोएस्ट है और केरला में सबसे हाईएस्ट है।
केरला जो है लीडिंग है इन बेटर सेक्स रेशियो, यूनिवर्सल सोशल डिलीवरीज, ठीक है, इन सब में है। उसके बाद फिर जो है केरला बेटर है लिटरेसी रेट में, ठीक है, ई गवर्नेंस में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हेल्थ कवरेज में, सब में जो है बेटर है केरला। क्यों है इन सब में बेटर? तो एजुकेशन की वजह से, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन जो है अभी के टाइम में इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। ये अभी के टाइम में जो फॉर्मल एजुकेशन है वो सिर्फ रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है, मतलब रटो, एग्ज़ाम में लिखो और आगे बढ़ जाओ, ये प्रमोट कर रहा है। उसके बाद 2017 में एक सर्वे हुआ था, उसमें पता चलता है कि टेक्निकल डिग्री नहीं है, यहाँ पे एक्स लिखा गया मतलब कि नहीं है, ठीक है, टेक्निकल डिग्री नहीं है, बहुत कम है। जॉबलेस जो है 37% लोग जॉबलेस हैं। पीजी में सिर्फ 36% लोग अपना एडमिशन लेते हैं। ग्रेजुएट में जो है 35% लोग सिर्फ अपना एडमिशन लेते हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कम है, ठीक है, ओनली 27% है हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। एजुकेशन काफ़ी प्रॉफिट सेंट्रिक हो गया, स्कूल्स खुल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है काफ़ी ज़्यादा स्कूल में भी, जैसे कि क्या बच्चे लोग को अलग बैठाया जाता है मिड डे मील के टाइम, ठीक है। मालविका कार्लेकर का कहना है कि वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश में जो है मुस्लिम वुमेन का लिटरेसी हाई स्किल है, ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन लेकिन पुअर है। मतलब देखो, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम का लिटरेसी अच्छा है लेकिन उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन काफ़ी पुअर है। तो ऐसा मतलब कि लिटरेसी अच्छा है तो उन लोग को इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी करना चाहिए ना। उसके बाद फिर जो है खाका पॉइंट आउट करते हैं कि इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है ट्राइबल यूथ गेट एजुकेटेड इन होप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन कुछ नहीं मिलता है उन लोग को। इस वजह से वो लोग नेफेरियस एक्टिविटीज़ जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, आप लोग बहुत सुने होंगे, ठीक है, उन सब में इंडल्ज हो जाते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जीन डेरेश, इनका कहना है कि 3 मेजर फैक्टर है जो स्टिल जो है एजुकेशन को जो है रोक रहा है स्कूल में, ठीक है। हु आर इंफ्रास्ट्रक्चर, इररिलेवेंट कैरिकुलम, पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर्स, जिसकी वजह से जो है एजुकेशन जो है आज भी स्कूल में अच्छे से नहीं हो रहा है। इन 3 वजह से, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इररिलेवेंट कैरिकुलम है, कुछ भी मतलब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, और पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर्स है जिसकी वजह से नहीं है। तो एजुकेशन का हम लोग ने हिस्ट्री भी देख लिया, करेंटली देख लिया, गांधी जी ने क्या कहा, कुमार स्वामी जी ने क्या कहा, ठीक है, और फिर उससे क्या फ़ायदा हुआ, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है। तो ये सब देख लिया, पूरा का पूरा डायमेंशन हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर 19 जो है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर 19 जो हम लोग ने स्टार्ट किया था, चैप्टर 19 हम लोग का विजन ऑफ सोशल चेंज यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसी तरीके से हेल्प करिए। अगर आपको और भी नोट्स चाहिए तो मैं सारे वीडियोस बना रही हूँ और आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ये नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ये मतलब ये पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, ठीक है।